हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। ये जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मास्टर कोर्स चल रहा है, आज इसका 5वां दिन है। इससे पहले हम लोगों ने इस पे टोटल 4 क्लास कंप्लीट किए और ये सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज की क्लास में इसका छठा टाइप हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले टोटल 5 टाइप हम लोगों ने कंप्लीट किया और ये जो टाइप 6 है ये किस पर रहने वाला है? ये बिल्कुल क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर रहने वाला, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पर। तो इसको शुरू करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे पहला सवाल है, देखिए सबसे पहले हम लोग 2 सक्सेसिव चेंज पर आधारित जो भी सवाल पूछे गए हैं, यानी 2 क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित सवाल, उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद 3 क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित सवाल करेंगे। फिर उसके बाद जो हाल ही में पूछे गए हैं 4 क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित सवाल, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग करेंगे मिक्स टाइप, जिसमें सभी टाइप शामिल होंगे और अलग अलग कॉन्सेप्ट पर होंगे, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी मान में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। निवल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी आपको निकालना है नेट परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। तो फॉर्मूला ये तो मैंने आपको पहले क्लास में ही पूरा डिस्कस कर दिया था। इसको आप 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है एक बार लिख दे रहे हैं हम। मान लीजिए आपके पास 2 परसेंटेज चेंज है, x% और y%। अगर दोनों प्लस में है यानी दोनों वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर आपको लगाना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100। इतना परसेंट का यहाँ पर नेट इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसी में अगर कोई कमी है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग माइनस लगाते हैं। अगर यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया जाए तो पहला वृद्धि कितना है 10%, दूसरा कितना है 20%, तो दोनों मिला के जोड़ना ही आपको, तो सवाल में ही जोड़ लीजिए। तो 20 10 30% हो जाएगा। उसके बाद प्लस करना, आपको दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड करना है, यही चीज़ यहाँ पर भी करना है। तो 10 गुना 20 200 होगा, 200 को 100 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, ठीक है। तो इतना परसेंट आपका जो है नेट इंक्रीज होगा, यानी कि 32%। तो यही हमारा आंसर होगा। और दूसरा तरीका मैंने आपको वहाँ पर बताया था, क्या, रेशियो मेथड से। उसके लिए ये 10% का वृद्धि है, इसका फ्रैक्शन आप जानते हैं कितना होता है 1/10, ठीक है। यानी 10 से ये वैल्यू 11 हो रहा है। दूसरा वृद्धि है 20% का, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 पर 1 का वृद्धि है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर गुना करेंगे, ये आ जाएगा 50 और इधर जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 66, यानी 50 से 66 हुआ। तो आप यहाँ पर घटा लीजिए, कितना का डिफरेंस है 16 का, ठीक है। तो 16 का वृद्धि है 50 के ऊपर, कितना परसेंट होगा, ठीक है, 1/50 होता है 2%, तो यहाँ पर 16 है, तो 16 दूना 32% का यहाँ पर टोटल वृद्धि होगा। इससे भी आपका आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो आपको जो तरीका बेहतर लगे उस तरीके से सवालों को सॉल्व करिए। और यहाँ पर तो सिंपल सा डेटा है, इसमें आपने रेशियो मेथड यहाँ पर लगा दिया। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि ये वृद्धि आपका इस तरह से रहता, मान लीजिए 11% का पहला वृद्धि है और दूसरा वृद्धि 17% का मान लीजिए है, तब जाके आपका ये रेशियो मेथड काम यहाँ पर नहीं करता, लेंदी हो जाता, बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाता। तो इस तरह के डेटा में आपको ये फॉर्मूला लगाना बेहतर होता है। आगे, एक बच्चा गुब्बारे को फुलाता है जिससे उसका आकार 50% बढ़ जाता है। बाद में कुछ समय पश्चात गुब्बारे का आकार 20% कम हो जाता है। गुब्बारे के आकार में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ठीक है। देखिए ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है दिसंबर 25 में। तो फॉर्मूला लगा के आप आराम से निकाल लीजिए। 50 बढ़ा है तो प्लस का 50 और यहाँ पर 20 कम हुआ है, ठीक है, तो प्लस का 50, 20 कम हुआ माइनस का 20, एक माइनस एक प्लस है तो आगे माइनस लेना आपको, वही चीज़ 50 गुना 20/100 कर देना है, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेट करने के बाद आएगा इतना परसेंट आपका नेट चेंज होगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से तो आपका 30 मिलेगा और यहाँ पर 0 काट देंगे तो यहाँ से आपका 10 मिलेगा, तो 30 में 10 माइनस करेंगे तो 20% का यहाँ पर जो है आया है। और ये 20 क्या है, प्लस में है, अगर प्लस में रहे वैल्यू तो वृद्धि होगा
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये वैल्यू माइनस में आएगा कैलकुलेट करने के बाद, तब जाके वो कमी कहलाता है। ठीक है, और इसको आप दूसरा तरीका रेशियो से कर सकते हैं। आगे, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% बढ़ती है। 20 मिनट के अंत में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? ठीक है, देखिए डेटा अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 6% है और यहाँ पर 10% है, यानी एक आसान है, एक थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे तो बेटर होगा। यहाँ पर 6% और 10% बढ़ती है, दोनों जगह बढ़ रही है, तो जोड़ देना आपको 10 से 16 हो जाएगा। अब प्लस आगे गुना करके 100 से डिवाइड करना है। तो 6 दाही 60 को अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 0.6 आएगा। तो 0.6 ला के इसमें जोड़ देना है, तो इतना % आपका नेट इंक्रीज हो जाएगा। तो 16.6 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये करेक्ट होगा। आगे, एक गांव की जनसंख्या 2023 में 5% बढ़ी और 2024 में 6% बढ़ने की उम्मीद है। इन 2 वर्षों में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम सवाल है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो दोनों जगह बढ़ रही है, 5% और यहाँ पर 6%। तो फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार जोड़ दीजिए दोनों को, तो 6 5 11 हो जाएगा। उसके बाद गुना करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 6 पंजे 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। यानी कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए 7% आपका इंक्रीज है, दूसरा जो है ये 9% इंक्रीज है। आप इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं सक्सेसिव का, तो एक बार आपको जोड़ देना, तो 7 9 16 हो जाएगा और पॉइंट के बाद गुना करके आपको दे देना 963। ठीक है, तो 16.63% इसका नेट चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं जो आपको आसानी लगे और एग्जाम में जो सबसे पहले आपको दिमाग में हिट करे उसको लगाएंगे। ठीक है, आगे, विजय का वेतन पहले 16% घटाया गया, बाद में 11% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? ठीक है, सेम सवाल ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको खुद से सॉल्व करिए फॉर्मूला लगाकर। आगे, एक शर्ट की कीमत में पहले 10% की वृद्धि और फिर x% की वृद्धि की जाती है। यदि समग्र प्रतिशत वृद्धि 19% है तो x का मान कितना है? निकटतम पूर्णांक में आपको बताना है। ठीक है, देखिए अब सवाल बदल गया है। यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर आप लेंदी कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। तो जब भी इस तरह का आपके पास, जैसे ये क्रमागत 2 चेंज है, इसमें किन्हीं एक को मिस कर दिया जाए यानी छोड़ दिया जाए और उसे फाइंड करना हो, तो हमेशा आप रेशियो मेथड लगाएंगे। जैसे देखिए पहला चेंज 10% है, दूसरा x% है, इसी x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो क्या जाएंगे? रेशियो से। तो पहले 10% का वृद्धि, इसका फ्रैक्शन सबको पता है 1/10 होता है, यानी 10 पर 1 का वृद्धि, तो रेशियो क्या बनेगा? 10 से 11। दूसरा हमें पता नहीं है, मान लीजिए इसका अनुपात यहाँ पर a अनुपात b रहने वाला है। ठीक है, आप x y मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं। और ये जो फाइनल इसका चेंज है वो क्या है? 19%, यानी अगर इनिशियल वैल्यू 100 रहा होगा तो बढ़ने के बाद ये 119 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि ये दे रखा है। तो ये चीज़ हमने कर लिया। अब आप जानते हैं कि सक्सेसिव चेंज में हम लोग क्या करते हैं? रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये फाइनल वैल्यू निकालते हैं। अगर ये वैल्यू आपके पास मिसिंग है और यही आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप? इसको यहाँ पर लाके डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी ये 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए और ये 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहे तो कटा सकते हैं, नहीं तो 10 से गुना कर दीजिए, इसको 100 रहने दीजिए। अगर आप 10 से गुना करते हैं पूरा रेशियो में तो ये तो कट जाएगा और ये 10 से यहाँ पर गुना होगा तो 0 लग जाएगा। ठीक है, इतना बात आप समझ गए होंगे। तो ये वैल्यू हमारा 100 ही रहा, इसलिए इसे 100 रखा, ताकि जो भी चेंज हमें यहाँ पर दिखेगा डायरेक्ट परसेंटेज में होगा। ठीक है, अब 11 से इसको डिवाइड करना है, तो 11 का 11 जाएगा, फिर 9 आएगा, भाग नहीं लगेगा, 0 दे देंगे, फिर 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप 11 से 8 बार में लगाएंगे, 90 में 88 लग जाएगा, पॉइंट आएगा। उसके बाद पॉइंट के बाद का कहानी। तो यहाँ से हमें आंसर मिल चुका है, 100 से 108 हो रहा है, तो 8% का यहाँ पर वृद्धि है। ठीक है, और पॉइंट के बाद जो भी आएगा वो यहाँ पर पड़ेगा। हमें निकटतम पूर्णांक में आंसर चाहिए, 8% ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, प्रत्येक 40% की 2 क्रमिक वृद्धि, प्रत्येक 40% की 2
क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो आपको दोनों का निकालना होगा, नेट चेंज कितना परसेंट हो रहा है। अगर 40% की दो क्रमिक वृद्धि है तो नेट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 + 40 करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप लिख देते हैं यहाँ पर, आपको समझ में आएगा अच्छे से। फिर +40 × 40/100 कितना परसेंट होगा। और जब दोनों जगह कमी है तो फिर आपको क्या करना है, दोनों जगह यानी -40 -40 आगे प्लस रहेगा, वही चीज़ 40 × 40/100 इतना परसेंट का यहाँ पर चेंज आने वाला है। अब देखिए ये तो जीरो कट जाएगा यहाँ से, 40 40 80 यहाँ पर हो गया 16, यानी 96% यहाँ पर आया। और इसकी बात करें तो ये जीरो कट जाएगा यहाँ पर, ये हो गया -80, यहाँ पर 16 इसमें माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 66। ठीक है, 64, तो 64% यहाँ का वैल्यू आया है। ठीक है, अब देखिए ये कमी से कितने प्रतिशत अधिक है ये वाला, तो देखिए 64 यहाँ है, 96 यहाँ है, तो यहाँ से आपको देखना है इसका ये कितना अधिक है, तो आप कटा के छोटा कर लीजिए। 32 दूना 32 तिया, यानी 2 से 3 हो रहा है, 1.5 गुना है तो 50% का यहाँ पर वृद्धि है। ठीक है, तो यही चीज इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास होता है, 2 वर्ष बाद कुल प्रतिशत मूल्य ह्रास कितना होगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, नहीं तो 100 मान के बनाइए या फिर यहाँ पर रेशियो लगाइए। जैसे रेशियो से अगर बनाए तो 10 से वैल्यू कितना होगा 9 होगा, और दोनों वर्ष जो है रेट यही रहेगा, तो आप इसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 से कितना 81, तो 100 से 81 हुआ तो कितना का कमी हुआ 19 का, और 100 पर चेंज हो रहा है तो 19% इसका टोटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, आगे, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो वही तरीका आपको लगाना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि ये वर्तमान वैल्यू दे रखा है और 2 वर्ष बाद का वैल्यू आपसे पूछा है। तो 10% ह्रास हो रहा है, इसका फ्रैक्शन 1/10 यानी 10 पर 1 का कमी होगा, रेशियो बनेगा 10 से 9, ये प्रत्येक वर्ष का बात है, और टोटल 2 वर्ष का टाइम है, तो आपको यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, तो ये हो जाएगा 100 से 81। इनिशियल वैल्यू अगर 100 है तो फाइनल वैल्यू क्या है 81, लेकिन ये कह रहा है कि वर्तमान मूल्य 1 लाख है, तो ये 100 का वैल्यू 1 लाख के बराबर हो जाएगा। आपको 81 का निकालना है, तो देख लीजिए 81,000 हो जाएगा। ठीक है, 9 का मल्टीपल आप चेक कर सकते थे, या फिर आप सक्सेसिव का फॉर्मूला पे इसको मन में कैलकुलेट करते तो कितना होता 10 + 10 - 10 × 10/100, यानी कि 19% का यहाँ पर नेट चेंज आता, तो ये जो 19% का आता ये कमी आता, तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाता, वर्तमान में अगर 1 लाख है 19% घटा देते यानी 19,000, तो आ जाता 81,000। तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, ये सवाल बिल्कुल ही आसान है। आगे, एक जैकेट की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। यदि मूल कीमत 600 रुपये थी तो जैकेट की अंतिम कीमत कितनी होगी। ठीक है, ठीक है, जब आपको 2% चेंज दिया रहे और आसानी से आप फॉर्मूला पे कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज विदाउट डेसिमल आ जाए यानी पूर्णांक में आ जाए, तो आपको वो तरीका ठीक है, नहीं तो आप क्या करिए रेशियो लगाइए। 20% का वृद्धि, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, तो 5 से 6 हो जाएगा। यहाँ पर 25% की कमी है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी कि 4 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 के 20 हो जाएगा और यहाँ पर 6 × 18 हो जाएगा। यदि मूल कीमत यहाँ 600 दे रखा है, जबकि हम रेशियो में अगर देखें तो यहाँ पर मूल कीमत क्या है 20 है, तो ये 20 यूनिट का वैल्यू 600 होगा। आपको निकालना है फाइनल यानी कि अंतिम, जो कि 18 है। तो यहाँ पर 18 मतलब 9 का मल्टीपल देख सकते हैं आंसर, और निकालना भी आसान है, ये सीधा सीधा 30 गुना है, तो इसका भी 30 गुना कर देंगे, 540 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और अगर इसको फॉर्मूला से बनाया जाए तो कितना होगा, 20 का वृद्धि हो रहा है प्लस का 20, 25 का कमी माइनस का 25, और एक यहाँ पर आगे माइनस आएगा 20 × 25/100। ठीक है, इतना परसेंट का यहाँ पर चेंज होने वाला है, तो ये कट जाएगा 5 बार में, 20 इधर 30, यानी कि माइनस का 10% आ रहा है, 10% का कमी कर देंगे, 600 का 10% यानी 60 आप इसमें माइनस कर दीजिए, तो 540 यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो
आप पर निर्भर है आप किस तरह से सवाल को बनाते हैं। संगीता के वेतन में 2 क्रमागत वर्षों में 2 बार संशोधन किया जाता है। पहले वर्ष वेतन में 12% की वृद्धि की जाती है, दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी की जाती है। इसके बावजूद उसका वेतन दूसरे संशोधन के बाद मूल वेतन से 1584 रुपया अधिक हो जाता है। संगीता का मूल मासिक वेतन कितना था? ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी तरीका लगा सकते हैं, हम यहाँ फॉर्मूला से कर रहे हैं। पहले ये 12% का वृद्धि है तो प्लस का 12 आएगा, फिर 10% की कमी है माइनस का 10, एक प्लस एक माइनस रहता है तो आगे माइनस आएगा, 12 गुना 10/100, इतना परसेंट का यहाँ नेट चेंज आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 100 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 1.2 आएगा, और यहाँ 2 में से 1.2 घटाएंगे तो 0.8% यहाँ पर टोटल वृद्धि है इसका। ठीक है, लेकिन सवाल में इसने क्या कहा कि 1584 रुपया अधिक है, तो ये जो 1584 रुपया है ये 0.8% का वैल्यू है। आपको निकालना है क्या? मूल वेतन, यानी कि 100% का वैल्यू। तो कटा लीजिए, पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पर 0 डाल दीजिए। ठीक है, और 8 से कट जाएगा, ये 8 एक 8, 78 हुआ, 8वां 72 जाएगा, 8 64 जाएगा, यानी 198 गुना 1000 करेंगे तो 198 पर 3 जीरो, इसको बोल सकते हैं 1,98,000। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। ठीक है, आगे। एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो सवाल हम लोग इस तरह के सॉल्व कर चुके हैं, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आगे, किसी उत्पाद की कीमत पहले वर्ष 38% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है। यदि उत्पाद की प्रारंभिक कीमत 51 रुपया है तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी अंतिम कीमत की गणना करिए। ठीक है, तो वही सवाल है, ये एलपी 2025 का पूछा गया, आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत यह है, कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 20% की वृद्धि की गई, उसकी नई कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक सवाल कर लेते हैं, सेम सवाल है, 12% की वृद्धि है, कमी है, इसका फ्रैक्शन 3/25, यानी ये वैल्यू 25 से कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। फिर 20% की वृद्धि है, यानी कि ये वैल्यू 5 से कितना हो जाएगा? 6। इसका फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/5 होता है, 5 पर 1 का वृद्धि, यानी 5 से 6। तो इधर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 125 आएगा, और इधर आ जाएगा 22 के 132, यानी ये रेशियो आएगा फाइनली। मूल कीमत दे रखा है 8000, जबकि रेशियो में मूल कीमत कितना है? 125, तो इसका वैल्यू 8000 के बराबर होगा। हमें निकालना इसका वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए ये तो कट ही जाएगा इससे, 132 मतलब क्या? ये 22 गुना 6, 3 का मल्टीपल और 11 का मल्टीपल। ऑप्शन चेक करिए जरा, 9 12, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 9 ये भी नहीं है, 8 3 24 ये 3 का मल्टीपल है, 18 8 26 ये 3 का मल्टीपल नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 बचा है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और 11 का मल्टीपल भी आप देख सकते हैं, 8 4 12, 8 4 12। आगे, शिवम को उसकी बिक्री राशि में पहले वर्ष में 4% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि प्राप्त हुई। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,40,400 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितनी थी? ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर आप तरीका लगा सकते हैं जो आपको आता है, रेशियो या फिर परसेंटेज। लेकिन आप क्या करिए, पहले आप देख लीजिए कि इसका नेट इंक्रीज कितना है। पहले 4% बढ़ा, फिर 25% बढ़ा, तो जोड़ दीजिए 25 4 29, फिर दोनों को गुना कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 4 25 गुना 4, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इतना परसेंट का यहाँ पर वृद्धि है, यानी कि इसको बोल सकते हैं आप 30%। अब जरा ऑप्शन से देखिए कि किस वैल्यू को आप 30% बढ़ाते हैं तो आपको ये मिलता है, क्योंकि आपको निकाला है 2 वर्ष पहले की। तो देखिए 88,000, इसका 30% बढ़ाएंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसका लगभग ये 1.5 गुना से भी ज़्यादा है। अब बचा आपके पास 3 ऑप्शन। अगर 1,35,000 को देखते हैं तो इससे थोड़ा सा ही ये ज़्यादा, 5,000 ज़्यादा लगभग, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन आपके पास, 1,08,000 को 30% अगर आप बढ़ाते हैं तो कितना ये बढ़ जाएगा? 1 लाख का तो 30,000 बढ़ेगा, ठीक है, और 8,000 का 30% यानी 2400 बढ़ेगा।
तो कुल मिला के 32,400 बढ़ेगा। तो 32,400 इसमें अगर जोड़ते हैं आप तो ये 40,400 मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। महेश को पहले वर्ष अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है और इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,90,400 रुपये है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी? 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित आपको करना है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर वही तरीका लगाइए जो आपने पिछले सवाल में लगाया। यहाँ पर तो इंटीजर में बात बन गई, लेकिन यहाँ पर अप्रॉक्स आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कितना का वृद्धि है। 2% यहाँ है, 20% यहाँ, तो टोटल कितना होगा? 20 2 22%, और गुना करके 100 से डिवाइड करिए। तो 40 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए 0.4%, यानी इतना परसेंट का टोटल वृद्धि है इसका। अब आपको चेक करना है कि किस ऑप्शन को इतना बढ़ाने पर ये वैल्यू के आसपास हम पहुंच जाते हैं। तो पहले छांटिए ऑप्शन को, ये को देखिए इस ऑप्शन को, ये है 1,86,666। इससे ये थोड़ा सा ही अधिक है, यानी ये 22% बढ़ाने से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए पहले। ठीक है, और ये 1,35,555, अगर ये 1,35,000 आप मान लेते हैं इसको, इसमें अगर आप 20% वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये कितना होगा? 27,000 जो है लगभग बढ़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? इधर हो गया आपका 50 और 12, 1,62,000 के करीब होगा, लेकिन हमें चाहिए 1,90,000, तो ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन है, इन दोनों में से एक को हम चेक करेंगे एग्जैक्ट, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन आंसर लगाएंगे। पहला ऑप्शन उठाते हैं, 1,58,666, तो 1,58,000 ही लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें हम लोग बढ़ाएंगे पहले 20%, तो इसका 20% कितना होगा? 316, यानी कि 31,600। अब 2% बढ़ाइए, तो 2% कितना होगा? इसी में एक जीरो कम कर दिया, यानी कि 3160 हो जाएगा। 0.4 रहने दीजिए, इसको बढ़ा के देखिए कितना आपको मिल रहा है। तो ये हो गया 1,50,000 30 80, और यहाँ 989 3 92, 1,92,000 यहीं पर बात बन गया। जबकि आपने क्या देखा? आपने देखा कि यहाँ पर 0.4% कैलकुलेट करने के लिए भी बचा है, और यहाँ पर 666 कम करके हमने लिखा था ये वैल्यू, फिर भी ये 1,92,000 पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना बेटर रहता है। आगे ये भी सेम सवाल है, और वर्तमान बिक्री आपके पास है, 2 साल पहले का बिक्री आपको निकालना है अप्रॉक्स में। तो वही तरीका से आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,48,000 थी। दो लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 95% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई। तो 1950 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, यानी 1930 का जनसंख्या आपके पास है, अब प्रत्येक दशक का चेंज दे रखा है 95, तो 20 साल के बाद कितना होगा जनसंख्या? तो क्या करें, रेशियो लगा सकते हैं या फिर रेशियो ही बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए 95% का वैल्यू हो जाएगा 19/20, यानी इनिशियली अगर जनसंख्या 20 यूनिट था तो अब कितना हो जाएगा? 19 बढ़ जाएगा, यानी कि 39 यूनिट हो जाएगा। और दोनों दशक में क्या है, रेट वही है 95%, तो आप यहीं पर स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 400, और ये हो जाएगा आपका 39 का स्क्वायर कितना होता है? 1521। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 400 से इतना हो गया, लेकिन ये जो है वर्तमान में जनसंख्या यानी 1930 का, ये 3,48,000, तो इसका वैल्यू 3,48,000 होगा। आपको निकालना है इसका, कितना हो जाएगा? आप यहाँ पर इकाई अंक देखिए। ठीक है, 2 जीरो तो यहाँ से काट देंगे, 4 से तो ये कट ही जाएगा। 4 से अगर लगाते तो 4 अठे 32, 4 70, यानी कि 870 बार में ये जाएगा। तो यहाँ भी आपको 870 से गुना कर देना है। इकाई अंक में लास्ट में जीरो आने वाला है, एक ही ऑप्शन में जीरो के साथ है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
अगर दो ऑप्शन में 0 रहता तो आप और देखते, यहाँ पर 7 1 7 यानी 70 आना चाहिए लास्ट में। तो इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करेंगे। आगे, एक गांव की जनसंख्या 1,20,000 थी। पहले वर्ष 15% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, सेम सवाल, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। और वही सवाल फिर से है, ये ग्रुप डी में पूछा गया है। और पिछला सवाल को अगर देखें तो ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया। सवाल सेम है, अलग अलग एग्जाम का था, इसलिए हमने रख लिया यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए। यहाँ कह रहा अमित की आय 2019 में 21,000 थी। उसे हर वर्ष 10% की वृद्धि मिलती है। 21 में उसकी आय कितनी होगी? तो 10% का अगर वृद्धि हो रहा है 2 वर्ष में कितना होगा? 10 + 10 गुना 10 गुना 10/100 यानी कि 21%। तो 21,000 में आपको 21% निकाल के जोड़ देना है। तो इसका कितना हो जाएगा? 21 गुना 21 441 पे 10 यानी 4,410 का वृद्धि है। तो कुल मिला के ये वैल्यू हो जाएगा 25,410, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सवाल में दम नहीं है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। अब देखिए, जो दो क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित सवाल था, सारे हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर चलते हैं 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पर। इसमें जो पहला सवाल है ये कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 3 क्रमागत वर्षों में क्रमशः ये वृद्धि हुई। ठीक है, 10%, 20% और 25%। तीसरे वर्ष के अंत में वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, परसेंटेज यहाँ पर बहुत ही आसान दे रखा है, ऐसा कि इसको फ्रैक्शन में बदलना बहुत ही आसान। तो आप रेशियो लगाएंगे। ठीक है, जब भी 3 चेंज रहे तो हमेशा आपको फोकस करना है कि रेशियो से हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो 10% मतलब 1/10, तो वैल्यू हो जाएगा 10 से 11, क्योंकि तीनों में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। 20% मतलब 1/5, तो वैल्यू हो जाएगा 5 से 6। 25% मतलब 1/4, तो वैल्यू हो जाएगा 4 से 5। ये चीज़ आपको मिला। अब यहाँ पर गुना करने से पहले आपको कटा लेना है। जैसे 5 कट रहा है, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में कट रहा है, तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 33। तो 20 से 33 हुआ, कितना बढ़ा? 13। किसके ऊपर? 20 के ऊपर। तो 13/20 कितना हो जाएगा? 65%। ठीक है, 1/20 5, तो 13/20 65%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। और यहीं पर आप दूसरे तरीका से भी कर सकते थे, यहाँ पर 5 से गुना कर देते तो 100 हो जाता, यहाँ पर हो जाता 33 पंचे 165। तो 100 से 165 हो रहा है, यहाँ भी 65% आपको मिल जाता। तो तरीका आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद है। आगे, किसी वस्तु की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। अब वस्तु की कीमत में इस प्रकार की कमी की जाती है कि समग्र प्रभावी प्रतिशत 5% हो जाती है। कीमत में लगभग कितने की कमी की जाती है? ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सवाल इस तरह के हम लोग पीछे कर चुके हैं जिसमें 2 चेंज पर आधारित था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला चेंज 15% का, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर जो है आपको फाइंड करना है, जबकि फाइनल चेंज आपके पास ये दे रखा है। तो लिख लीजिए, रेशियो से करना है इसे। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20, यानी ये वैल्यू 20 से 23 हो जा रहा है। 20% का वृद्धि यानी इसका फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब तीसरा हमें पता नहीं है, मान लीजिए ए से बी यहाँ पर हो रहा है, और फाइनल हमें पता है कि ये 5% का वृद्धि, यानी इनिशियल अगर हम लोग 100 लेते हैं तो फाइनल इसका 105 लेना होगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं इन तीनों को गुना करने के बाद हमें ये रेशियो मिलता है। अगर इसमें से ये वाला रेशियो हमें फाइंड करना है तो क्या करना होगा? इन दोनों के गुणनफल से इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो डिवाइड अगर करते हैं तो 20 पंचे 100 हो गया ये, और यहाँ पर 23 6 के 138 हो गया। तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, और यहाँ गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 138 से 105। कितना का कमी हो रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ पर कमी हमें दिख रहा है 33 का। किसके ऊपर? 138 के ऊपर। कितना परसेंट होगा? 100% से गुना करेंगे, तो 100 के लिए यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए, ये परसेंटेज आपका आंसर होगा। लेकिन ये तो है नहीं आंसर ऑप्शन में, तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 138 इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में पहले चला जाएगा ये,
276 बचा कितना 24 30 54 540 हुआ। 138 से कितना बार में जाएगा 13 चौके 52 520 प्लस 32 552 हो जाएगा, यानी 3 बार में ये जाएगा फिर पॉइंट आएगा। तो 23 के बाद पॉइंट आना चाहिए। अब देखिए 23 के बाद पॉइंट दो ऑप्शन में है, ये दोनों तो होगा नहीं। तो ये कितना हुआ था 3 बार में अगर लगा रहे हैं तो 390 प्लस 24 यानी कि ये हो जाएगा 414 बचेगा आपका, यानी कि यहाँ पर 9 ही आएगा। क्योंकि आपने देखा कि अगर हम इसे 4 बार में लगा रहे थे तो 552 का वैल्यू हमें मिल रहा था, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर 9 आना चाहिए ना कि 1। तो 9 वाला ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है। अगले चरण में इसमें नई कीमत के x% की कमी की जाती है। अंत में कीमत में मूल कीमत के 10% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम कीमत मूल कीमत के ठीक बराबर हो जाती है तो x का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए ये सवाल ये पिछले सवाल के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लग रहा होगा पढ़ने से वही, लेकिन वैसा नहीं है। इसमें क्या कहा है कि अंत में ये मूल कीमत का 10% बढ़ा रहा है, तो ये सक्सेसिव चेंज नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पर 100 मान के इसे सॉल्व करना है। तो मान लीजिए कि इस वस्तु की मूल कीमत कितना है 100 है। तो आपने पहले क्या किया 20 बढ़ाया, यानी 20% बढ़ाया तो 20 का वृद्धि है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर अगले चरण में आपने क्या किया x% का कमी किया तो हमें पता नहीं कितना कमी होगा, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आया होगा। फिर आप क्या करते हैं अंत में कीमत में मूल कीमत के 10% बढ़ाते हैं, यानी ये जो वैल्यू आया था आपको इसमें आपने क्या बढ़ाया मूल कीमत का 10%। तो मूल कीमत आपने कितना माना 100 का 10% 10, तो इसमें आपने 10 बढ़ा दिया। तो जो वैल्यू आपको मिला है वो वैल्यू बिल्कुल बराबर है। यही बात है कहने का कि अंतिम कीमत मूल कीमत के बराबर है। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिला तो वो जो ओरिजिनल वैल्यू उसके बराबर है, यानी कि 100 के बराबर। तो अब यहाँ सोचिए आप कि आप किसी वैल्यू में 10 बढ़ा रहे हैं, आपको 100 मिला, तो ये वैल्यू 90 होगा, कोई भी बता सकता है। तो आपने 120 से 90 किया तो कितना बढ़ाया 30 बढ़ाया 30 घटाया, ठीक है, किसके ऊपर 120 के ऊपर। तो ये कितना परसेंट होगा काटेंगे 30 का 30 से 4 बार में, तो 1/4 मतलब 25%। तो ये जो x का वैल्यू है ये क्या है 25% है, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे, एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, फिर दूसरे वर्ष में 20% की कमी हुई तथा फिर तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। यदि प्रारंभिक जनसंख्या 50,000 थी तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, रेशियो लगा लेते हैं। यहाँ पर पहले है 25% का वृद्धि, इसका फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/4 होता है, यानी ये हो जाएगा 4 से 5। फिर 20% का कमी है, इसका फ्रैक्शन 1/5, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 से 4 क्योंकि यहाँ पर कमी है। फिर 10% का वृद्धि है, यानी कि 10 से वैल्यू कितना हो जाएगा 11। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा 5 5 कटेगा 4 4 कटेगा तो 10 से 11 रहेगा। तो 10 यूनिट है इनिशियल, जबकि यहाँ पर है प्रारंभिक जनसंख्या 50,000। तो आप इसे समझ सकते हैं ये 10 का वैल्यू 50,000 के बराबर है, तो 11 का कितना होगा 55,000। सीधा सा बात है, 11 का मल्टीपल आप देख सकते थे यहीं पर ही, क्योंकि ये कटाने के बाद आपको यहाँ पर 11 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ये है, इसमें 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 70% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 20% की कमी होती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, सेम सवाल, अब इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे, अमल के निवेश का बाजार मूल्य क्रमशः 2021 में 5%, 22 में 6% और 23 में 10% बढ़ता है। यदि प्रारंभिक मूल्य 5,50,000 था तो 2023 के अंत में इसका मूल्य याद कीजिए। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का सवाल, आप चाहे तो इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया तो इसलिए हमने उठा लिया। ये एनटीपीसी में है और ये ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी। एक वर्ष में 1989 तक
यह 25% बढ़ी, अगले वर्ष 1990 में यह 30% घट गई, अगले वर्ष 1991 में ये 40% की वृद्धि हुई। 1991 के अंत में जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, ये भी वही सवाल है। ठीक है, कर लेते हैं इसको। देखिए 25% बढ़ना मतलब 4 से 5 होना। इतना सवाल अगर आप सॉल्व कर लिए तो ये सब चीज़ आप समझ गए होंगे। 30% घटना मतलब क्या? 10 से 7 होना। ठीक है, इसका 3/10 होगा तो 10 पर 3 का कमी 10 से 7। फिर 40% बढ़ना, इसका फ्रैक्शन 2/5 होता है, तो 5 से ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये 5 काट दीजिए, तो इधर हो गया 40, इधर हो गया 49। तो वर्तमान जनसंख्या जो है 50,000 है, जबकि यहाँ पर 40 है, तो 40 यूनिट का वैल्यू 50,000 होगा। आपको 49 का निकालना है, तो ये तो कट ही जाएगा ना इससे। तो 49 मतलब 7 का मल्टीपल देख लीजिए और कौन सा ऑप्शन है। चेक अगर करते हैं तो 7 8 56, 6 62 हुआ। ये नहीं कट रहा 7 से, ये 56 5 52 7 7 49 3, ये कट रहा है। ये 4 42 हुआ, नहीं कट रहा है। 63 3 35, ये भी नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे। अब यहाँ पर शुरू होता है, ये आपका 4 रहेगा। ठीक है, 4 सक्सेसिव चेंज पर आधारित जो भी सवाल पूछा गया। इसमें आपका पहला सवाल है, ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 40%, 60% और 60% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 70% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमतों में इसकी मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? ठीक है, देखिए एक चीज अगर आपसे पूछे सवाल में कि यहाँ पर वृद्धि होगा या कमी, तो आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पर कमी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 3 लगातार जो है कमी हो रहा है और एक बार ये बढ़ रहा है। तो ये 70 है, ये देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप बता सकते हैं कि जो फाइनल वैल्यू आएगा वो कमी वाला आएगा, वृद्धि वाला आपका नहीं आएगा। तो ऑप्शन आप हटा दीजिए। मान लीजिए एग्जाम में आपके पास 3 ऑप्शन रहता है, वृद्धि वाला, एक कमी वाला, तो आप इस तरीके से यहाँ पर आंसर लगाते। अब इन दोनों ऑप्शनों को देखते हैं तो ये 83.68 है, ये 84.38 है, काफ़ी कम का डिफरेंस है। तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेशियो आसानी से निकल जाएगा तो कर लेते हैं। 40% मतलब 2/5, तो वैल्यू हो जाएगा 5 से कितना? 3, क्योंकि घट रही है। 60% मतलब 3/5, तो 5 पर 3 का कमी, तो वैल्यू होगा 5 से 2। यहाँ भी वही होगा 5 से 2। और लास्ट में यहाँ 70% बढ़ रहा है, मतलब 10 से ये 17 हो रहा है, यही है। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कटने वाला तो है नहीं, गुना करना होगा आपको। 2 से कट रहा है यहाँ पर 5 बार में। अब जब गुना करेंगे तो 25 गुना 25 625 होगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 दूना 6 गुना 17 102। कितना का कमी दिख रहा है आपको? 500 और 23, यानी 523 का कमी है। किसके ऊपर? 625 के ऊपर। तो ये कितना परसेंट होगा, वही चीज़ आपको फाइंड करना है। 25 से कटाते हैं 4 बार में, 25 ये 25 बार में कटेगा। 25 इसको काटेंगे, 25 दूना 50। अब क्या आएगा यहाँ पर? 23 हुआ, यानी 0 लगेगा। फिर 25 नमा 225, 25 दूना 50, यानी इन दोनों को अगर आप गुना करते हैं तो आपका आंसर आएगा। तो 20 चौके 80 हो गया यहाँ पर पूर्णांक में, और 9 चौके 36, यानी कि 368 पॉइंट लग जाएगा 2 अंक के पहले, यानी 3.68% यहाँ से आ रहा है। तो जोड़ने से आपको क्या मिलेगा? 83.68, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में ये बढ़ गई और चौथे महीने में 60% घट गई। मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? सेम सवाल है, इसको भी आप रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप खुद से सॉल्व करिए। आगे, ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में क्रमशः ये परसेंटेज कमी होती है, फिर चौथे महीने 65% बढ़ जाती है। तो आपको निकालना फाइनली वृद्धि या कमी परसेंटेज क्या है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ये दे रखा है। तो ये भी पिछले सवाल के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज आसान नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। 10% का कमी मतलब वैल्यू 10 से 9 हो जाएगा। 45% का फ्रैक्शन ये 9/20 होता है, तो 20 में 9 का कमी करेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 20 से 11।
फिर 10% है तो ये 10 से 9 होगा। आगे यहाँ पर 65% बढ़ जाता है, इसका फ्रैक्शन 13/20, यानी 20 से ये कितना होगा, 13 बढ़ाएंगे तो 33। ये चीज़ आपको मिला है। कट तो नहीं रहा है तो गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 पर 4 जीरो, यानी कि 40,000। और यहाँ पर गुना करना आसान नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 9 गुना 9 कर लीजिए, 81 हो जाएगा। और यहाँ पर 11 गुना 33 कर लीजिए तो कितना होगा, 33 का 3, 33 3 36, 363। तो आप क्या करेंगे, सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आंसर में थोड़ा सा गैप है, तो आप ये 81 को 80 बना लीजिए, आप गुना करिए, जीरो आएगा। 8 तिया 24, 2 बचा, 8 छक 48, 2 50, 5 8 तिया 24, 5 29, 29,040 आया है। लेकिन अगर आप एक से इसको जब गुना कर देंगे तो ये 363 और यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो कुल मिला के देख रहे हैं आप 400, यानी 29,400 का यहाँ पर जो है आएगा वैल्यू। तो हमें एग्जैक्ट नहीं करना, अप्रॉक्स करना, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब ये 4 भी हटा के जीरो बना दीजिए। अब देखिए 3 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो यहाँ पर है, काट दीजिए, तो 40 से 29 हमें दिख रहा है। ठीक है, तो 40 से 29 हुआ, कितना का कमी है, 11 का, किसके ऊपर, 40 के ऊपर। तो 11/40 कितना होगा, 1/40 2.5% होता है, 11 का 2.5 गुना करिए तो 11 दूना 22, 5 27, यानी 27.5% के करीब यहाँ पर आ रहा है। तो आंसर जो भी होगा इससे कम होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू कम लिए है। तो कितना कम होगा, जो भी कम होगा इससे कम वाला एक ही ऑप्शन यहाँ पर हमें दिख रहा है, जस्ट कम। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि कितना कम होना चाहिए, तो आप देखिए यहाँ 363 आपको ज़्यादा आ रहा था, तो ये 40,000 का 1% के करीब ये है, तो 1% के करीब यहाँ आप कम कर दीजिए, तो वही 26.5 के करीब आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे ये भी वही सवाल है, इसको भी आपको अप्रॉक्सीमेशन से ही करना है, तो आप खुद से इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए। आगे, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष एकांतर क्रम में 20% की दर से वृद्धि और कमी होती है, यानी पहले वृद्धि होती है फिर कमी होती है। यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कीमतों के बीच अंतर 1920 रुपये है, तो पहले वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये सवाल सक्सेसिव चेंज वाला नहीं है, ये मतलब है उसी तरह का, थोड़ा सा अलग है ये। तो आप 100 मान के कर सकते हैं, लेकिन उससे अगर करेंगे तो बात डेसिमल में जा सकती है, गारंटी नहीं है। लेकिन ये तरीका से अगर आप करते हैं तो बात डेसिमल में नहीं जाएगी। तरीका क्या है, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5। तो ये जो नीचे फ्रैक्शन के आपको दिख रहा है 5, तो हम मान लेंगे कि इनिशियली इसका प्राइस क्या था, 5 का क्यूब, क्योंकि 3 वर्ष का बात है इसलिए क्यूब कर दिए। 4 वर्ष का रहता तो पावर 4 करते, 2 वर्ष का स्क्वायर करते, तो ये वैल्यू। ठीक है, तो पहले वर्ष के अगर हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग में, तो 5 का क्यूब 125 जनसंख्या रहा होगा। अब चलते हैं पहले वर्ष के अंत में। ठीक है, ये अंत में तो जनसंख्या बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, वही 1/5। तो 125 का 1/5 निकालते हैं तो ये आएगा 25, तो 25 का वृद्धि होगा, जनसंख्या बन जाएगा 150। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वर्ष के अंत में। अब क्या होगा, ये जो कीमत है ये अब घट जाएगा, कितना घटेगा, फिर वही 1/5 यानी कि 30 यहाँ पर घट जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 120। ठीक है, 150 में 30 घटाएंगे 120। अब चलते हैं तीसरे वर्ष के अंत में। अब यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, कितना, वही 1/5, जिसको आप परसेंटेज में बोलते हैं 20, तो इसका आ जाएगा 24, तो 24 बढ़ गया तो वैल्यू हो जाएगा 144। तो ये स्ट्रक्चर आपको निकल कर आया। अब ये क्या दे रखा है, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कीमतों के बीच अंतर। तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत क्या है, 120 है, तीसरे वर्ष के अंत में क्या है, 144 है, डिफरेंस क्या है, 24 का। तो इसी 24 का वैल्यू ये 1920 है। आपको निकालना है पहले वर्ष के अंत में कीमत का 40%, यानी ये 150 जो है पहले वर्ष के अंत में कीमत, इसका 40%। तो इसका 40% मतलब क्या, 0.4 गुना 15 चौके 60, यानी कि 60 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो 24 का ये है, 60 का कितना होगा, कोई भी निकाल लेगा। 24 अट्ठे 192 होता, 80 गुना ये दिख रहा है, इसका भी 80 गुना करेंगे तो 8 के 4800 रुपये इसका प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे,
यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 4,50,000 है और जनसंख्या में 25% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में धनात्मक अंतर कितना है? ठीक है, तो देखिए इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना होगा। परसेंटेज का फ्रैक्शन लिखिए, कितना है? 1/4। तो हम मान लेंगे 4 का क्या, 3 वर्ष का बात है तो 4 का क्यूब यानी कि 64 मान लेते हैं। ये शहर की पहले की जनसंख्या। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रतिवर्ष 25% यानी 1/4 का वृद्धि है। तो पहले वर्ष के अगर फर्स्ट यानी इनिशियली बात करें, पहले वर्ष के शुरुआत में तो 64 यूनिट। अब पहले वर्ष के अंत में चलिए आपको कितना हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा 1/4 यानी कि ये 16 बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू 80 हो जाएगा। क्या, अब चलते हैं दूसरे वर्ष के अंत में, तो फिर से क्या होगा, इसका 1/4 बढ़ जाएगा यानी कि 20 बढ़ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 100। अब चलते हैं तीसरे वर्ष के अंत में, फिर से वैल्यू बढ़ जाएगा 25% यानी 100 का 25% 100, ये 25 हो जाएगा, 25 बढ़ाएंगे तो वैल्यू हो जाएगा 125। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। क्या दे रखा है, वर्तमान जनसंख्या 4,50,000 है और 3 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले का अंतर पूछा है। तो वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर आपको कितना मिला है, 125। तो इसी का वैल्यू हो जाएगा 4,50,000 के बराबर। अब आपको निकालना है 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले का डिफरेंस। तो ये देखिए ये फाइनल है यानी अभी का, 1 वर्ष पहले का ये है, 2 वर्ष पहले का ये है और 3 वर्ष पहले का ये है। तो इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा जो कि 16 है। तो 16 यूनिट का वैल्यू आपको निकाल देना है। तो कितना हो जाएगा, घटाना होगा 125 से, इसको 4 बार में कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा ये। 25 से काटते हैं, 25 पंचे और यहाँ पर आ जाएगा 25 का 25, 25 सट्ठे 200। क्लियर है, फिर 3 जीरो, 5 से अगर काटे तो 5 से ये जाएगा 36 यानी 3600। तो 16 गुना 3600 करेंगे तो कितना आंसर होगा, जीरो तो आएगा लास्ट में 2 ठो, 16 6 के 96 बचा 9, 48 9 57 यानी 57,600। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ये है जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर आपको देना है। तो पिछले सवाल के जैसा ये भी है, ये ग्रेजुएट लेवल का है, ये भी ग्रेजुएट लेवल का ही है, तो आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे, तो ये आखिरी सवाल था। तो इसी के साथ आपका जो सक्सेसिव चेंज वाले सवाल है इसके कंप्लीट टाइप हमने आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, जितने भी सवाल पूछे गए थे सारे टाइप इसमें कंपाइल्ड है। अब आपको प्रीवियस ईयर से सक्सेसिव का कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ से हो चुका है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और इसको लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।